और लोगों क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, वरना आपका ये वीडियो सिर के ऊपर से जाएगा। और हाँ, इसके बाद शायद सिर्फ 100 एपिसोड और बचे हैं। इसके बाद हमारा जान पहुंच जाएगा पिल टावर में और फिर वहां से जाएगा आचार को बचाने। हालांकि इस बीच में हमारे जान के पास ज्यादा कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक ही टेक्निक आई है और उस टेक्निक का नाम है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट स्पिरिचुअल बॉडी। मतलब कि आप इसे 3000 टेक्निक का सेकंड लेवल मान सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही विशाल पर्वत को बताया जाता है जिसका नाम ब्लड माउंटेन पर्वत होता है। और यहाँ पर हमारा जान एक पेड़ पर बैठा हुआ है। हालांकि उसे पता है कि उसके आसपास बहुत सारे बंदे हैं, बहुत से ताकतवर बंदे हैं। और इन्हीं बंदों के ग्रुप में से एक लड़की का भी ग्रुप है जिसका नाम है मिस फेंग। और तो और ये लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आप ये मान सकते हो। क्योंकि ये लड़की जिस क्लैन से आती है ना, उसी क्लैन के एक बंदे के पंख हमारे जान के पास हैं, जिन्हें हम हड्डियों के पंख कहते हैं। खैर जो भी हो, हमारा जान यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 लोगों को बताया जाता है, जिसमें से 4 लड़के थे और एक लड़की थी। और ये 4 लड़के और एक लड़की को घेरे हुए हैं। और इतने में 5 लोगों में से एक बंदा बोलता है कि ये लड़की, तुम्हारे कंधे पर जो लोमड़ी बैठी हुई है, मतलब कि जो बादल जैसी दिखने वाली लोमड़ी बैठी हुई है, उसे मुझे दे दो। तो ये लड़की भी कह दिया कि मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। और हाँ, ये लड़की वही है जिसने हमारे जान से बचपन में ही रिश्ता तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारे जान को दर दर जंगलों में भटकना पड़ा था। मतलब कि नालायन। अब यहाँ पर ये नालायन इन 5 से कहती है कि मैं तुम्हें ये बर्फ की लोमड़ी नहीं दे सकती। अब इसके बाद ये 5 लोग भी समझाते हैं कि हम उस क्लैन से हमें लोमड़ी को पकड़ा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इनके बीच ऐसी बात होती है और बात होने के बाद बात से काम नहीं चलता तो इनके बीच अटैक होने लगते हैं। तो वही नालायन चलती है तो इन 4 को हरा देती है। 4 क्या, वो 5 को हरा देती है। लेकिन तभी यहाँ से मतलब कि यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है इन्हीं के ग्रुप का, मतलब कि इन्हीं 5 के ग्रुप का। और वो नालायन पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि उस अटैक से एक बार तो हमारी नालायन बच जाती है, मतलब कि उस अटैक का सामना कर लेती है। लेकिन फिर दूसरी बार भी और भी ज्यादा पावरफुल अटैक वो हमारी नालायन पर कर देता है। और भाई ये अटैक जब हमारी नालायन में टकराने वाला होता है तभी वहाँ पर एक काली आवृत्ति आ जाती है और इस अटैक को बीच में ही रोक देती है। और भाई जब ये बंदा अपने अटैक को इतनी आसानी से रुकता हुआ देखता है तो वो कहता है कि कौन है, कृपया वो हमारे सामने आए, कृपया हमारे बीच में, मतलब कि हमारे मैटर में दखल अंदाजी ना करे। अब इतने में हमारा जान बोलता है, मतलब कि अभी तक हमारा जान इनके सामने नहीं आया और वहीं से बोलता है कि क्या एक अकेली लड़की को तुम 6 लोग मिलकर हराना चाहते हो। अब यह कहती वहाँ पर एक फ्लैश चमकता है और मतलब कि नालायन के सामने हमारा जान प्रकट हो जाता है। हालांकि इस समय नालायन को हमारी जान की पीठ दिख रही थी, लेकिन जब वो जान की पीठ दिखती है या फिर जान का चेहरा दिखती है तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती और वो अपने ख्यालों में खो जाती है। लेकिन फिर वो कुछ ही समय बाद अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन भाई नालायन की ऐसी बात पर हमारा जान उसे जवाब नहीं देता, उसे प्यार से बोलता है कि तुम कैसी हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। और भाई जब नालायन जान को अपने आप से ऐसे बर्ताव करती हुई दिखती है तो वो वहाँ पर उदास हो जाती है कि मैंने इस जान के साथ कितना बुरा किया और ये अभी भी मुझसे कितनी प्यार से बात कर रहा है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपने हाथ पर हरे कलर की रोशनी को जलाकर नालायन का हाथ पकड़ लेता है और उसके शरीर में जो काली शक्तियां रह गई थी ना, मतलब कि कुछ समय पहले एक आदमी ने हमारे नालायन पर हमला किया था जिस वजह से उसकी कुछ शक्तियां नालायन के शरीर में रह गई थी। तो हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से उन शक्तियों को, मतलब कि उन काली शक्तियों को बाहर निकाल देता है। अब इतने में नालायन जान से कुछ कहती, उतने में ये एक पावरफुल अटैक हमारे जान की ओर आ रहा होता है। और जब हमारा जान नालायन की आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि मुझ पर किसी ने अटैक किया है। इतने में वो अपना हाथ सामने लाता है और उसमें उसकी काले कलर की तलवार आ जाती है और वो अटैक जो सामने वाले बंदे ने किया था वो उस तलवार से टकरा जाता है। अब इतने में हमारा जान मुड़ता है और उस अटैक की ओर दिखने लगता है, मतलब कि उन 3 बंदों की ओर दिखने लगता है। और इतने में फिर वहां पर हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। अब इतने में जहाँ से हमारा जान गायब हो जाता है उनके सामने खड़ा हो जाता है और फिर उनमें मुक्का ही मुक्का दे देकर उन्हें अधमरा कर देता है। अब उन्हें मार पीटा करने के बाद हमारा जान इनके पास आ जाता है, मतलब नालायन के पास आ जाता है और फिर नालायन से पूछता है कि तुम्हारा ये पीछा क्यों कर रहे थे, तुम्हें ये पकड़ना क्यों चाहते थे। तो नालायन अपने कंधे पर बैठी हुई लोमड़ी को बताती है कि ये लोमड़ी बहुत ही ज्यादा आगे हमारे काम आने वाली है, क्योंकि ब्लड माउंटेन रेंज पुल पर पहुंचने से पहले एक भूल भुलैया पड़ती है और उसमें कई व्यक्ति भूल जाते हैं और तो और वहाँ पर सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो ये लोमड़ी है ना, ये हमें उस भूल भुलैया को पार करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। तो हमारे जान भी यहाँ पर सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि मुझे नालायन मिल गई, वरना पता नहीं मैं उसी भूल भुलैया में फंसकर रह जाता और मेरा मैं समय बर्बाद कर देता। अब इतने में ये 3 आदमी है ना जिसे हमारे जान ने अभी हाल कूटा है, ये हमारे जान को धमकी वगैरह देने लगते हैं अपने लीडर की, हम उस क्लैन से हैं, हम उस क्लैन से हैं। और भाई इनकी धमकी से नालायन डर जाती है और वह कहने लगती है कि मैं, मतलब कि मन में सोचने लगती है कि मुझे इस मामले में जान को नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन जब जान नालायन
की ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि नालायन क्या सोच रही है। इसलिए हमारा जान नालायन से कहता है कि निश्चिंत रहो, मैं इसे देख लूंगा। अब यहाँ पर इनके बीच फाइट होती है, मतलब कि हमारे जान के बीच और इन तीनों बंदों के बीच। इन तीनों बंदों में से 2 बंदों को तो हमारा जान यहीं पर टपका देता है और बचा एक बंदा। तो उससे भी हमारा जान एकदम तगड़ी फाइट करता है, लगे तिरी। और वहीं ये बंदा जब हमारे जान की हेवनली फ्लेम को दिखता है तो यहाँ से भागने की उम्मीद में फिरता है फिर, और आखिर ये हमारे जान के हाथों से निकल ही जाता है। और भाई जब जान उसे भागते हुए दिखता है तो वहाँ पर हमारा जान मुस्कुराने लगता है, लेकिन ये बंदा जाते जाते हमारी जान से कहकर जाता है कि मैं तुम्हारा ब्लड पूल में इंतजार करूंगा। अब ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। अब इस बंदे के बाद हमारा जान उन 3 बंदों को भी दिखता है जो कि सबसे पहले नालायन को परेशान कर रहे थे, मतलब कि उससे वो सफेद कलर की लोमड़ी को छीनना चाहते थे। हमारा जान इनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर तो भाग गया, क्या तुम नहीं भागोगे? और भाई जब ये तीनों बंदे हमारी जान की ऐसी हालत, मतलब कि ऐसी बात सुनते हैं तो ये भी यहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब ये भी भाग जाते हैं। अब हमारा जान चलता है तो वो नालायन के पास आता है और नालायन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पर नालायन भी कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान नालायन से पूछने में कुछ हिचकिचा रहा होता है, तो नालायन इस बात को समझ जाती है, इसलिए वो हमारे जान से कहती है कि हाँ टीचर भी ठीक है। तो हमारा जान भी कहता है कि वो कैसी है और अभी वो कहाँ पर है। और जब नालायन जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो एक पल के लिए खामोश हो जाती है, और फिर खामोश होने के बाद हमारी जान से कहती है कि मुझे टीचर ने साफ तौर पर मना किया है उनके बारे में बताने से, और खासकर तुम्हें। और भाई जब नालायन की ऐसी बात हमारा जान सुनता है तो वो वहाँ पर हंसने लगता है। और फिर इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है, और फिर इसके बाद हमारा जान कह देता है कि मैं ब्लड माउंटेन रेंज पुल की ओर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। और जब नालायन हमारी जान की ऐसी बात सुनती है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन वो एक पल के लिए झिझकती है, लेकिन फिर वो हमारे जान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये रास्ते में जा ही रहे होते हैं, जाते जाते नालायन हमारे जान को बताती है कि ये ब्लड माउंटेन पुल ये एक प्रकार का स्विमिंग पूल है, जिस पर मतलब कि जिस पर अधिकार एक जानवरों की प्रजाति करती है। हालांकि उन जानवरों की प्रजाति में ज्यादा ऊंचे रैंक के जानवर नहीं है, लेकिन उनमें से एक जानवर है, मतलब कि है तो उनमें बहुत से जानवर, लेकिन उनमें से एक जानवर है जो कि रैंक 7 का जानवर है, और उसकी ताकत ऑलमोस्ट डाउ जोंग के 6 या 7 स्टार के करीब होगी। और तो और इन जानवरों में एक खास विशेषता है कि ये इंसान का रूप ले सकते हैं। अब यहाँ पर नालायन ऐसी बतराते बतराते हमारे जान के साथ जा रही होती है। अब ये बात करते करते इन्हें ध्यान नहीं देता कि आस पीछ का कोहरा कम हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह को बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान और नालायन आ चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं और इनके ठीक सामने एक छोटा सा दरवाजा है, और उस दरवाजे के बाहर 10 लोग खड़े हुए हैं। अब जैसे इन 10 लोगों की नजर नालायन पर पड़ती है, मतलब कि नालायन के कंधे पर बैठी उस लोमड़ी पर पड़ती है, तो वो सबरे वहाँ पर चौंक जाते हैं कि सफेद बादलों से बनी हुई लोमड़ी। और जब नालायन उन सबकी नजर अपने आप पर पड़ती हुई दिखती है तो वो अपना एक कदम पीछे कर लेती है और हमारे जान की ओर देखने लगती है। लेकिन तभी हमारा जान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पीछे रहो। अब यह कहती है हमारा जान अपनी शक्तियों को निकालता है वहाँ पर, और जैसे ही आस पीछ के लोग हमारी जान की शक्तियों को महसूस करते हैं तो वो पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो इन शक्तियों को पहचानते हैं, इस ऑरे को पहचानते हैं कि ये डाउ होंग के 9 स्टार वाला ऑरा है, और तो और ये 10 में से कोई भी डाउ होंग के 5 स्टार से ज्यादा का नहीं था। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर अपनी खुफिया आवाज में कहता है, मतलब कि अपनी रौबदार आवाज में कहता है कि अगर मेरे और इस लड़की से 10 मीटर के दायरे के अंदर आए तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों से। अब यह कहती है हमारा जान आगे बढ़ता है और नालायन हमारे जान के पीछे चलती है। अब यहाँ पर जान और नालायन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जब ये उस ब्लड पूल के दरवाजे से 10 मीटर की दूरी पर रह जाते हैं तो पीछे से एक बंदा चिल्लाता है कि इन पर 10 के 10 हमला करो, अगर इस लड़की की लोमड़ी हमारे हाथों लग गई तो यकीनन हम 10 ब्लड पूल में उतरने के काबिल हो जाएंगे। अब यह कहती है 10 के 10 जान और नालायन पर हमला करते हैं, और फिर क्या इसी हमले के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में 3 एपिसोड तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैंने 2.5 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड